बेशर्मो, बाहर फेंको, इस पर नहीं। टेररिस्ट की जान लोगे क्या? तो क्या टेररिस्ट से प्यार करना चाहिए? अब मान लीजिए कि ये टेररिस्ट नहीं है, चोर छे, और ये लाइटर से बस को आग लगाने की कोशिश करेगा, चाकू से सबको डराएगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अरे, भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? पहले आग बुझाऊंगा, बाद में हाथ काटूंगा। पहले इसे बुझाओ और फिर इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाकर हैंड ओवर करो। बाकी हमें संभालने दो। अब बैठ जाओ। बरसात अब रुक जाएगी। रुक जा, रुक जा। हाँ? और मेरी बस? ड्राइवर जी सर। नेक्स्ट स्टॉप पर हैं कमिश्नर की बेटी। उसके पास कार नहीं है क्या? रिपेयर में गई है। ओह, देखो, लाल शर्ट में एक ऑफिसर उसे वहां से बस में चढ़ाएगा। क्यों, उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है? धुलने गया है। जब वो इशारा करेगा बस चल पड़ेगी। जीजा जी, जहाँ के लोग इतने खूंखार हो, वहाँ बेचारे चोरों की क्या हालत होती होगी? तब भी देखो कितनी चोरियां होती हैं। कहा था ना, बस नहीं आएगी। किस्मत की बात है। तुम्हें किस्मत पर यकीन है? मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। जो मांगोगी मिल जाएगा। सच में? हाँ, आजमा कर देख लो। ओके। बोलो। आज मुझे बस से नहीं जाना। ओके। देखा, बस भी चली गई। इसे कहते हैं चमत्कार। चमत्कार? बस को ही रोकने में हमारा बन गया है अचार। चलो कुछ और मांग लो। मैं बाइक पर जाना चाहती हूँ। बाइक? अरे बाइक कोई चॉकलेट है क्या कि दुकान पे गए और खरीद ली? बाइक है, उससे कहो रंग कमिट ना करे बस। सिर्फ 10 रुपए? और छुट्टा नहीं है। मुझे भी छुट्टा नहीं चाहिए। और क्या चाहिए पंडित जी? मुझे 200 रुपए दो तो तुम्हारी गाड़ी को हरा सिग्नल मिलेगा। पहले ट्रैफिक हवलदार देगा जो मेरी गाड़ी को हरा सिग्नल दोगे। मजाक कर रहे हो? पंडित को दक्षिणा नहीं दी तो संकट आ जाएगा। आ जाएगा नहीं, आ भी गयो। आरसी बुक देना। अरे अरे अरे, अगर ये वापस चाहिए तो बस स्टॉप पर लाल शर्ट वाला खड़ा है, उसे बाइक दे दो और कल आना। क्यों दूं? इस बाइक में बम रखा है, इसके सारे पार्ट्स अलग करने पड़ेंगे, और जब हम सारे पार्ट्स चेक कर लेंगे तो उन्हें एक बोरे में डालकर इसे थमा देंगे। गलत बात। क्यों? बाइक के सारे पार्ट इसे दे दीजिए, बस इंजन रख लीजिए। शर्ट का कलर क्या बताया? लाल रंग। आप ही वो लाल शर्ट पहने हैं ना? ऑटो। खुश होना। अब बस बारिश की कमी है। फिर से बारिश नहीं होगी। वाटर टैंक्स वापस भेज दिए। चलो तुम्हारे ऑफिस चलते हैं, वहाँ बारिश नहीं तूफान का मजा लेंगे। हे, उसके ऑफिस जाकर वाटर टैंक ढूंढने की कोशिश करो। पहले बारिश, अब तूफान लाना है। आशुन छे एसिड जाली गलाने के लिए, और ये वेल्डर जाली को काट के हटाने के लिए, और ये ग्लास किस लिए? 3D इफेक्ट के लिए। और इसका क्या काम? मजबूत पकड़ के लिए। ये प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है ना? Am I right? Wrong? च्युइंगम। ओह, ये किस लिए? स्टाइल के लिए। इसे कहते हैं मॉडर्न जमाने का चोर। सही कहा। ये सिर्फ मवाली ही नहीं, चोर भी अंदर है। चलो। तुम्हें कुछ मिला क्या? बिट्टू और मधु के कल के फ्लाइट्स के टिकट्स बुक्ड हैं, दुबई वाया मुंबई। मधु की? इस बैंक रॉबरी में उनके साथ वो भी है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? जो प्यार नहीं कर सकती वो बैंक क्या लूटेगी? तो फिर ट्रैवल मूर्ति को पकड़ना चाहिए, वो कुछ उगलेगा। इस मछली का चारा केचुआ नहीं होना चाहिए। साफ साफ बताओ। अगर ट्रैवल मूर्ति पर हाथ डालेंगे तो बिट्टू हाथ से निकल जाएगा। करेक्ट। मूर्ति की ऑफिस पर नजर रखते हैं। हम सिर्फ बिट्टू को ही नहीं, दोनों को पकड़ेंगे। करेक्ट। पिज्जा सर। जिसका ऑर्डर है उसी को जाके दे दो। बिट्टू, मेरा पासपोर्ट कहाँ है? 1 मिनट रुको। तुम्हारे लिए फैमिली भी अरेंज कर दी है। वाइफ को लकवा मार गया है,
एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पर सिंपैथी मिल जाएगी। 3 बजे की फ्लाइट से बॉम्बे और रात को वहीं से दुबई। ये तुम्हारी टिकट्स। मेरी बीवी कौन है? मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। मधु क्या हुआ तुझे? क्या हुआ क्या? डाइटिंग की वजह से खाना नहीं खाया होगा और बेहोश हो गई। अरे तुम देख क्या रहे हो? इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। ये क्या है? ये तो पिज्जा डिलीवरी करने वाले की बाइक है। जूम करना। बॉक्स में पिज्जा होना चाहिए, कपड़ा कैसे आया? कुछ समझ में आया? वो डिलीवरी बॉय नहीं, बिट्टू है। मधु कहाँ है? वो बेहोश हो गई थी, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। कौन लाया? पिज्जा डिलीवरी बॉय ना? शिट, दैट वाज बिट्टू। आखिर वो मधु को लेकर भाग ही गया। 3 बजे की उसकी बॉम्बे की टिकट है। ब्लॉक द एयरपोर्ट। रवि, 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 जाना कहाँ है ये तो बताओ। रुको, अरे पैसा तो दे। स्टॉप। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? पर हमें तो राइट जाना है। पासपोर्ट देने के बाद तुम्हारा काम खत्म। अब कहाँ जाना है ये मैं तय करूंगा। पर दुबई जाने के लिए बैंगलोर से भी जा सकता हूँ। मैं वहीं से रात की फ्लाइट पकड़ूंगा। अब मैं क्या करूं? मूर्ति, लाइफ में अपनी मंजिल का पता किसी और से कभी पूछना नहीं चाहिए, बल्कि खुद में समझ होनी चाहिए। रुक जाओ। हमें राइट में जाना है, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? एयरपोर्ट पर पुलिस पहले से तैनात है। मुझे यकीन है वो एयरपोर्ट नहीं जाएगा। उसका कार नंबर है हमारे पास, वो बचकर जाएगा कहाँ? कंट्रोल रूम, दिस इज माइक 3, ब्लैक कलर मर्सिडीज 444 कार है, उसे जल्द से जल्द ट्रेस करो। मार्क 444 एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। ओवर सर। एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहा है, यू टर्न ले लो, पकड़ लेंगे उसे। नहीं सर, इन डकैतों ने हमें बहकाने के लिए कुछ को ईस्ट भेजा था, कुछ को वेस्ट में, और बीच में बैंक लूट कर निकल गए। इस बार भी वही पैटर्न होगा सर। कुछ लोग एयरपोर्ट की ओर जाएंगे, कुछ लोग चेन्नई हाईवे पर गोल गोल चक्कर घुमा के हमारी पुंगी बजाएंगे, और वो हमें उल्लू बनाकर बैंगलोर हाईवे से निकल जाएगा। तुम इतना श्योर कैसे हो? क्योंकि मैं 5 मिनट में उससे वही मिलूंगा सर। वो देखिए बिट्टू के गैंग की कार। क्या गारंटी है कि वो बिट्टू के गैंग की ही कार है? हम पुलिस वाले हैं। इतना चकमा देने के बाद भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि पुलिस इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो गई कि हमें ढूंढ निकाला। हे रवि, लेन क्रॉसिंग मत करो, ट्रैफिक रूल्स मत तोड़ो। सामने जो, अरे सामने जो भाई। गाड़ी देखकर चलाओ, हम मर जाएंगे। टक्कर क्यों मार रहे हो? काटो થઈ ગયો છે આ છોકરો। अरे सही गयो। अरे घर पे नहीं है, क्या कर रहे हो? अरे मर गयो रे। अरे जल्दी गयो, भूखो सही गयो। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो?
अरे यार कार से गाड़ा प्लेन नहीं। अरे मर गया। धीरे चलाओ, धीरे चलाओ। गाड़ी सरकारी है मगर जान तो अपनी है। रवि, 1 सेकंड के लिए गाड़ी रोको, मैं उतर जाता हूँ। मुझे फिर से हवाई सफर नहीं करना। इतनी हिम्मत तो बिट्टू को मारेगा? अब गोली चला, हिम्मत है तो चला। जब मेरा भाई अकेला था तब तूने ही उसे बेरहमी से मारा था ना? तूने क्या सोचा था तू और तेरा भाई 100 साल जिएंगे? साले चोर उचक्के, तेरा भाई तो 25 साल की उम्र में ही छोड़कर चला गया। अब तू भी जल्दी उसके पास पहुंच जाएगा। तू कोई ज्योतिष है क्या जो मेरे मौत की तारीख बताएगा? आज मैं तेरा भविष्य बताता हूं। अब तू अपनी सारी फैमिली की लाशों को कंधा देने के लिए अपने कंधे मजबूत कर ले। मेरी फैमिली तक तू क्या पहुंचेगा? इस वक्त जिस लड़की पर तूने बंदूक तानी है वो मेरी जान है। तेरी गन में 10 गोलियां हैं। एक भी गोली निकली ना तो अगली गोली निकलने से पहले तुझे तड़पा के मार दूंगा। जैसे दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है वैसे ही एक गोली पर तेरा नाम लिखा है और वो गोली मेरी बंदूक में है। बिट्टू, मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। मैं मार दूंगा कह के मुझे धमकाने की कोशिश मत कर। अगर तूने इसे खरोच भी पहुंचाई तो मैं तुझे डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दूंगा। तो दबा ट्रिगर। पागल हो गए हो क्या? वो उस लड़की को मार देगा। इसकी आवाज सुनकर मेरा दिमाग हट गया है। तू मार दूंगा इसे। तो ठीक है, चला गोली चला, मार दे इसको। मारता क्यों नहीं? तू क्या मारेगा इसे? तुझे तो मैं मारूंगा। क्यों रहे हो? अरे मारना। अब क्या हो गया? बोलती क्यों बंद हो गई साले? अरे कब से धमकियां दिए जा रहा था। मारने वाला था ना इसे, तो मारना। मार के दिखा। चल होश में आओ। तो तू गई साले। जा मार। मधु, यहाँ बीच रास्ते में हम फंस चुके हैं। जल्दी से गाड़ी भेजो। हमारी गाड़ी जलकर खाक हो चुकी है। फायर ब्रिगेड भी भेजो, जल्दी भेजो, अब देर मत करो। वो साले मुझे सड़क पर अकेला छोड़ गए हैं। जल्दी गाड़ी भिजवाओ। बिट्टू ने लड़की किडनैप क्यों की थी? पता नहीं। तुम ठीक हो रवि? बिट्टू मिला क्या? नहीं सर, पर नाकाबंदी की हुई है। चाइला। तुमने उसे देखा था? Are you sure? तुम्हारा अब यहाँ रहना ठीक नहीं रवि। तुम्हारी लोकेशन बदलनी होगी और वो भी एकदम पटापट। कहाँ भेजेंगे सर? गोरखपुर या पटना? सर, सुनामी से बचने के लिए रेनकोट पहनने का काम कोई बेवकूफ आदमी कर सकता है और आप इस वक्त मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं।
सर आप जरा कॉमन सेंस से सोचिए, जब चोर भागता है तो पुलिस उसे पकड़ती है, लेकिन यहाँ मेरे साथ उल्टा हो रहा है। यहाँ चोर मेरे पीछे पड़ा है और मैंने पुलिस की मदद की है, फिर भी मुझे भागना पड़ रहा है। पुलिस को और टाइम मांगता है। और कितना टाइम चाहिए? 15 मिनट में मैंने उसको पकड़ कर दिखाया था और अगले ही दिन वो आपको चकमा देकर भाग निकली। सर आप और वो बिल्कुल एक जैसे हैं। वो पैसे के लिए किसी का भी गेम बजा सकता है और आप सैलरी के लिए अपनी पोस्ट से चिपके पड़े हैं। रवि, आपको अंदाजा भी नहीं है इस वक्त मेरे सर पर कितना जुनून सवार है। पाताल से भी उसे ढूंढकर उसके सर में इस बंदूक की सारी गोलियां मैं रविंद्र नारायण का नाम सुनते ही उसकी पैंट गीली हो जानी चाहिए। अगर मैंने उसे ठोक दिया ना तो पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी का एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं यहीं रहूंगा। मेरा एड्रेस पेपर में छपवा दो। अब उस बिट्टू को। बिट्टू का तेरे साथ क्या रिलेशन था? हा? कोई रिलेशन नहीं था। उसने मेरी एम्प्लॉय के साथ साथ मुझे भी किडनैप करवाया। फिर किडनैप करने के बाद उसने तुझ अकेले को क्यों छोड़ दिया? मैं अपने लॉयर से बात कर रहा था। जिंदा रहेगा तो लॉयर से बात करेगा ना साले। अब इसका बयान लिख लो, मरने के बाद अंगूठा लगवा लेना। अब इसका फंदा खोल दूं? नहीं अभी नहीं, मरने के बाद 3 मिनट में मर जाएगा। नहीं मरा तो? नहीं मरा तो पैसे वापस। समझ गया। लाश से अंगूठा लगवाना बहुत ही आसान काम है। इसको बचाने के लिए पुलिस ने बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था। सच्ची? मेरे पति ने इसके ऑफिस में चोर कैमरा छिपाया था। इससे फौरन पता चल गया कि किडनैप हुई है। अंकल आप क्या टाइम पास कर रहे हैं? ये लड़का मरने वाला है। पैसों के चक्कर में डॉक्टर ने जिंदा रखा है। कैसी हो बेटी? तुम बहुत खुश होगी ना? मैं तो कहूँगा कि तुम बहुत लकी हो बेटी। एंड वक्त पर रवि मेरी ऑफिस में आ गया और उस वक्त मैं भी ऑफिस में मौजूद था और तुम बच गई। इसे कहते हैं वक्त वक्त की बात। सर, मधु कैसी है? क्या हुआ? जबड़ा हिल गया? मधु से मिलो ना। कल शाम तक मुझे मंगलसूत्र रेडी चाहिए। मैं बाद में बात करता हूँ। बेटा तुम मधु से मिले? तुम्हारे जबड़े में दर्द है क्या? हम मधु से मिल सकते हैं? चलो। पैसा गया, लाला भी चला गया। मुझे तो लगता है रवि अब हमें भी चलता करेगा। एक ही धक्के में ये स्क्रू तेरे डर को तेरे भेजे से बाहर निकाल फेंकेगा। ये नंबर देख रहा है? 1, रवि की सारी फैमिली मरेगी। 2, फिर वो मरेगा। 3, हम इस देश से बाहर जाएंगे। अगर तूने मुझे तंग किया तो सबसे पहले तू यहां से जाएगा। मेरे लिस्ट में 4था नंबर मत जोड़, क्योंकि 3 मेरा लकी नंबर है। तेरा गुड। ये क्या सब खा गए? किसी ने नहीं खाया। चोर अंकल बोतल के साथ चकना भी ले गए। तुझे कैसे मालूम? ठंडी बोतल से उनका कुर्ता गीला हो गया है और चकने के दाग उनकी लुंगी पर लग गए हैं। हाथ में दो। थैंक यू। भाई अगर तू इतना समझदार है तो तूने बिट्टू से पंगा क्यों लिया? मैंने पंगा नहीं लिया सर, उसने मुझसे पंगा लिया। वो पैदाइशी गुंडा है और इसका तो ट्रेनिंग पीरियड चालू है। तो अभी आगे तेरा क्या प्लान है? वेरी सिंपल सर।
मेरे सामने 3 टारगेट्स हैं। नंबर 1, पहले तो अम्मा बाबा को यहाँ लाना है ताकि वो सुरक्षित रहें। नंबर 2, मधु से मिलकर उसे मनाना है ताकि वो लाइन पर आ जाए। नंबर 3, इस बिट्टू को खत्म करना है, बहुत तंग कर रखा है उसने मुझे। पर तुम ये सब करोगे कैसे? जनरली हमारी जनरेशन के लोग प्लान करके काम करते हैं, लेकिन मेरे जैसे स्मार्ट लोग काम करते करते प्लान कर लेते हैं। सो गोल नंबर 1, मम्मी डैडी। हेलो, बोलो। आप निकले कि नहीं? हाँ, 1 घंटे में गरीब रथ से निकल रहे हैं। गुड। पड़ोसियों से कहना घर पर नजर रखें। कहने की जरूरत नहीं, उनकी नजर दूसरों पे ही रहती है। बाबा स्टेशन के लिए टैक्सी ले लीजिएगा। टैक्सी बहुत महंगी रहेगी, ऑटो ठीक है। बाबा कब तक कंगालों की तरह जीते रहेंगे, टैक्सी लीजिए। तुमने टिकट अरे रख लिया। अगर बिट्टू को तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया तो? अब बिट्टू के टट्टू मेरे घर पहुंचेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, ताला देखेंगे, पड़ोसियों से पूछेंगे। मुझे घर के काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो दूसरों के घर में झांक कर देखूं। पैसों से या बंदूक से उनसे सच उगलवा लेंगे। वो गरीब रथ से जाने वाले हैं। 1 बैग, 2 सूटकेस और 3 आदमी टैक्सी से स्टेशन गए हैं। गन हटाओगे तो घर पे कॉफी पिलाऊंगी। बाबा कहाँ पहुँचे आप? बस यू टर्न लेते रेलवे स्टेशन आ जाएगा। राइट लेकर फौरन अहमदाबाद आ जाइए। क्या अहमदाबाद? मगर कैसे? उसी टैक्सी से। टैक्सी का भाड़ा क्या तू देगा? सीताराम जी बहुत दिलदार आदमी है। अब मुझे किसे पैसे देने हैं? अहमदाबाद ले लो भाई। जिस तरह किसी फिल्म के क्लाइमैक्स में विलन के आदमी हीरो को ढूंढते हैं ना, उसी तरह बिट्टू के आदमी पागलों की तरह मेरे माँ बाप को ढूंढेंगे। इसे कहते हैं प्लानिंग। जीजा जी, लोग तो चाकू या छुरी से भी डरते हैं, लेकिन आप बम की पिन निकालकर उस पर ही बैठ गए हैं। आपने इसे घर में रख लिया और साथ में इस पर दारू और काजू का चढ़ावा भी चढ़ा रहे। अरे भाई, अब अगली बारी किसकी है? बिट्टू की? अरे क्या सर, आप तो नशे में टारगेट का नंबर भूल गए। टारगेट नंबर 2 मेरी प्यारी मधु। मधु प्लीज, मैंने क्या किया है? तुम मुझसे इतना नाराज क्यों? मधु, उसे भड़काकर मुझे मरवाना चाहते थे। वो सब ड्रामा था यार, और कुछ नहीं। वो तुम्हें नहीं मारता। प्यार का नाटक करके तुमने मुझे फंसाया ना। मधु ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही। चप्पल से मारूंगी तुम्हें। अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी कुर्बानी देने चले थे। अरे तुम सर, जरा ये देखिए, इस बहन जी टाइप की लड़की को मैंने ऐसा पटाखा बना दिया, और अब आते जाते सब लोग इस पर लाइन मारते। लाइन मैं सिर्फ तुम्हें देती हूँ, समझे ना? तुमसे शादी करनी है। बॉबी और बबलू जैसे 2 प्यारे से बच्चे चाहिए मुझे। 2 शरारती लड़के तो ठीक है, लेकिन उन्हें एक चुलबुली सी बहन भी मिल जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हटो जी। तुम्हारे लिए मैंने जीन्स पहननी शुरू की। शादी के बाद किस करते वक्त चश्मा बीच में आएगा, इसलिए लेंसेज पहनने लगी। तो क्या मुझ पे एहसान किया? तुम हमेशा गलत क्यों सोचते हो? You always think it's my fault. What do you think it's my fault? मधु किसकी गलती है वो ये आदमी बताएगा। सर बताइए। चेक। ओके। खाते वक्त मैं इसे कान से निकाल के जेब में रखता हूँ। आप लोग किसी बात पर शायद झगड़ रहे थे, मुझे ऐसा लगा। एक बार फिर झगड़ेंगे क्या? आपको बुरा न लगे तो? हाँ? आराम से झगड़िए, मैं ध्यान से सुनूंगा। मधु सुनो तो। मधु देखो, कहाँ जा रही हो तुम? मैं छोड़ देता हूँ, मेरी बाइक पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलूंगी, लेकिन अगर सेम बाइक, सेम कलर और सेम आदमी उसे लेकर आएगा तब चलूंगी। अरे पर ऐसे बुलाओ उसे। मैडम को घुमाने के लिए बाइक चाहिए? अच्छा, वहाँ जाना है क्या आपको? आज ही टंकी फुल कराई है, आप चाहे तो पूरा शहर घुमाइए। सुनो, उस दिन तुमने बाइक क्यों दी थी? उस दिन मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने धमकी दी कि मोटरसाइकिल से मोटर निकल के सिर्फ साइकिल ही मुझे पकड़ा देगा, इसलिए डर के मारे मैंने दे दी। फिर भी मुस्कुरा क्यों रहे थे? मैं मुस्कुराता नहीं, मेरा चेहरा ही ऐसा है। मधु प्लीज मेरी बात मान जाओ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मधु मेरी बात तो सुनो। मधु प्लीज। अगर बारिश ना हुई होती तो ना उस दिन तुमसे बात करती और ना तुम्हारे साथ चाय पीती। पानी का टैंकर तो यहीं पर है। तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो? बारिश भी तुमने ही करवाई थी। नो, नहीं, मैं कैसे बारिश? सच बताओ।
हे भगवान, अब पता चला वो चमत्कार कैसे हुआ था। मेरे बच्चे, क्या हुआ? किसी ने छेड़ा? कोई लड़का तुम्हें तंग कर रहा है? हाँ पापा। देखो बेटा, जब तुम्हारे दांत में क्लिप होती थी तब एक भी लड़के ने तुम्हें प्यार से देखा? नहीं ना? जब तुम बहन जी जैसा चश्मा पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी ओर देखा? नहीं देखा ना? और जब तुम पर्दे वाली ड्रेस पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी तारीफ की है? बताओ, नहीं की ना? हमें तो इसको थैंक्स बोलना चाहिए बेटा। इनसे बात क्यों करें? तुम हो कौन? यहाँ आके तमाशा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। मैं कितनी खूंखार हूँ ये मेरे पति तुम्हें बताएंगे। बिल्ली की तरह पंजे मारती है, फिर भी आई लव माई वाइफ। आंटी जी, थोड़ा नारियल तेल मिलेगा प्लीज? देखा, सिर्फ पंजों की बात सुनकर ये तेल मांगने लग गया है। तुमसे डर गया है। खिलौना है? ये चलती भी है। अबे कद्दू, रोते वक्त खाते नहीं और खाते वक्त रोते नहीं। थोड़ा अपनी बहन को भी खिलाया कर। देख इसे, सूख कर काटा हो गई है, हवा का झोंका है नहीं कि उड़ गई। सही कह रहे हो। खामोश। आंटी गेट पर चढ़कर बैठेगी, इसका मतलब ये नहीं कि तू बच जाएगी। तेरी अब क्यों नहीं कहता आई लव माई वाइफ, आई लव माई वाइफ? क्या ना? आई लव माई वाइफ। अब बोलो मधु तुम्हारी क्या लगती है? देवी समान बेटी। हाँ, मतलब इसे प्रसाद चढ़ाओगे और खुद खा जाओगे? नहीं। तो इसे इंसान मानो। अगर इसकी देखभाल में कोई कमी हुई ना तो दर्द सब उतार दूंगा। और मधु, आई लव यू। मुझे भी तुमसे बहुत। सॉरी, ये गलती से चल गई, मैं बाद में मिलता हूँ। बिट्टू तो फिर से बच निकला। बिट्टू को पकड़ने के लिए ट्रैवल मूर्ति को बाहर निकालना होगा और उसके लिए हमें चोर अंकल को अंदर भेजना होगा। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? अबे तुझे नहीं पता तू कौन है? याददाश्त कमजोर हो तो गले में आई कार्ड लगाकर घुमा कर। तुम क्यों पकड़े गए? नकली पासपोर्ट बनाने के चक्कर में। तो इसमें गलत क्या है? ये तो कला है। कलाकार को भी पकड़ते हैं क्या? तुमने क्या किया? मैं तो बस एक माँ की इच्छा पूरी कर रहा था। माँ की इच्छा? हाँ, एक माँ अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा बाहर मत जाओ वरना गब्बर पकड़ लेगा। बच्चे ने बात नहीं मानी और बाहर चला गया। अगर उस वक्त गब्बर बाहर ना होता तो बच्चा माँ पर यकीन नहीं करता। मौका देखते ही मैंने बच्चे को उठा लिया। लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। उसकी माँ ने ही मुझे पकड़वा दिया। कहने लगी बच्चे को किडनैप किया है। अबे यूं प्लेट घिसने से दीवार में छेद नहीं होगा। कल तुझे जेल में शिफ्ट कर देंगे, वहां जाकर कैदियों के झूठे बर्तन घिसना, समझा? इंस्पेक्टर, अब क्या है? मुझे प्लेन पेपर और 1 दर्जन पेन चाहिए। किस लिए? आत्मकथा लिखने के लिए। किसकी बे? अरे गांधी जी, नेहरू जी ने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी थी, वही पढ़े लिखे थे क्या? मैं नहीं हूँ। हाथ की सफाई में मैंने PhD किया है। मैं अपनी कहानी लिखूंगा। चलो सामान भिजवाओ। हवलदार, ये कालिदास की औलाद के लिए पेन और पेपर लेकर आ। ये महाचोर अपनी आत्मकथा लिखेंगे। सर, आप क्या है रे? 1 कप चाय चाहिए सर। अबे तेरे बाप का घर है क्या? मैं यहाँ का दामाद हूँ सर। जेल को ससुराल कहते हैं ना। हवलदार, ये ऐसे ही पकाता रहेगा। चल हम लोग राउंड अप करके आते हैं। आप चलिए सर, पीछे पीछे हम भी आते हैं। रास्ता साफ है, निकल लेते हैं। हाँ? ये क्या है? कौन है? वो कौन था? मेरा चाहने वाला। इसे देने के लिए इतना स्टाइल क्यों मारा उसने? रजनीकांत की फिल्म में बहुत देखता है। ये लो पकड़ो, शाम को इससे मुझे फोन करना। मेरा फोन नंबर इसमें है।
तुझे पूरा यकीन है ना कि वो उसी फोन से बात करेगा? फोकट का है सर, वो उससे फोन करेगा। अगर कहीं और से फोन किया तो बिट्टू को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। रवि जिंदा बच गया। उसको मारे बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। रवि तक तू नहीं पहुंच पाएगा। वो अपनी जिंदगी से तंग आकर खुद ही तू उसे छू नहीं सकता। मैंने तुझे आदमी दिए, फिर वैन दी, फिर क्रेन दी और लाख लाख रुपए 2 बार दिए। तुझे नकली फैमिली तक बना कर दी और फिर पासपोर्ट के लिए लाखों खर्च किए, वो सब अलग। इस राज को छुपाने के लिए सत्तार की फैमिली को हर्जाना दिया, तब जाके इस बवाल से मेरी गर्दन छूटी और तुझसे एयरपोर्ट जाकर एक फ्लाइट नहीं पकड़ी गई। मैं तुझ पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूँ। ये लो, ये मेरे लिए फिजूल खर्ची और तेरे लिए बोनस। ये लो। हाँ, ये सिर्फ पेपे बेबे मेमे कर सकती है और किसी काम की नहीं है। अगर मैंने रवि को लगाया होता तो वो 15 मिनट में बैंक लूट के यहाँ बैठा होता। एक 25 साल के छोकरे ने तुझे छठी का दूध याद दिला दिया है। साले, तू तो जाके उसके तलवे चाट। बेशर्मों की तरह बैठा है। जब किसी पत्नी के सामने पराये मर्द की तारीफ करो तब उसके पति को कैसा लगता होगा। इसके सामने तूने रवि की तारीफ की, मुझे भी वैसा ही लगा। पेपे में हाँ? जानते हो मैंने क्या कहा? कि तुझे मार दूंगा। हैंडीकैप है वो, सुन नहीं सकती। सॉरी बोल, माफी मांग। अगर मैं सॉरी बोलूंगा तो वो सुनेगी कैसे? मुझे बचा ले, बचा ले। दिल टूटा है मेरा। तुझे बचा के मुझे क्या मिलेगा? पैसा। हाँ, पूरे 1500 करोड़ वो मैं तुझे दे दूंगा। मुझे बचा ले। वो जो चुराए थे? हाँ। वो पैसा तो चल गया था ना? नहीं, सिर्फ ट्रक जला। पैसा पहले ही हटा दिया गया था। पैसा कहाँ छुपा है? कहाँ है? बता वरना। ये मर चुका है बिट्टू। फोन करना है। कर लो। वो शायद मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए ट्रांसमीटर लगा दिया। सर, मैं ट्रैवल मूर्ति। बेल नहीं मिली इसलिए जेल से भाग आया। यहाँ बहुत गड़बड़ है। बिट्टू को बाहर भेजना बहुत मुश्किल है। पहले तो ये जान लो कि तुम किससे बात कर रहे हो मूर्ति। बिट्टू? पर वरदराज जी? वो तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। अरे, कितनी मुश्किल से तो मैं लॉकअप से भागा हूँ। तुम झूठ अच्छा बोल लेते हो। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। जिस आदमी ने तुम्हें भगाया है, जिस आदमी ने तुम्हें फोन करने पर मजबूर किया है, उससे बात करनी है। हाय रविंद्र नारायण, योर फ्रेंड बिट्टू हियर। हाउ आर यू? वेस्ट में तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मेरे पापा एक दिन लाला के नाखून काट रहे थे और गलती से लाला को चोट लग गई। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि लाला रो रहा था, वो दर्द से चिल्ला रहा था। पापा ने मुझसे दवाई लाने को कहा। मैं दौड़कर अंदर गया। भाई का खून देखकर मेरे आंसू निकल आए। दूसरे दिन खबर मिली कि मेरे बाप का खून हो गया। उसके बाद लाला कभी नहीं रोया, पर एक बात कोई नहीं चाहता, यहां तक कि मेरा भाई भी नहीं, कि वो खूनी मैं था। लाला के खून की वजह से पापा की जान गई। अब तेरा क्या होगा ये शायद यमराज को भी नहीं पता। देखता हूं कि तुम कितने समझदार हो।
चलो चाय पी कर आते हैं। कैसे आदमी हो तुम? वो सीधे सीधे वार्निंग दे रहा है और तुम्हें डर नहीं लगता? उसके डराने धमकाने से क्या हो जाएगा? मुझे डर से डर नहीं लगता। तो अब क्या करना है? इस बिट्टू नाम के ट्यूमर को हटाना ही पड़ेगा और इसकी सर्जरी मैं करने वाला हूं। वो इतना खूंखार आदमी है, तुझे उससे डर नहीं लगता? मुझे उसकी फिक्र नहीं है अंकल, भूल जाओ उसे। मैं भी उसे मार सकता हूँ, वो चिल्लाता है और मैं नहीं। यही फर्क है। मधु अंकल, वो मधु है ना? अरे यार, ये लड़की इतनी दुबली है, चश्मा लगा के भी नहीं दिखेगी। अंकल, उस दिन गुस्से में इसने मुझे क्या क्या नहीं कहा, आज मैं उसका बदला लूंगा। ए मधु, चल। मधु, मधु प्लीज 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 रुको। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो? नहीं जानती। मैं ये भी नहीं जानती कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या नहीं। तुम्हारा नाम भी रवि है। What are you saying, मधु? I love you ना। Who are you? तुम्हें मेरा बैकग्राउंड चाहिए ना? मेरा नाम रवि, बाबा का नाम नारायण शास्त्री, माँ का नाम मधुबाला, छोटी बहन का राजी। जरा इधर सीताराम का घर आखिर है किधर? हम 3 घंटे से गोल गोल घूम रहे हैं। पापा आप मधु, ये मेरे बाबा हैं। क्या टाइमिंग है तुम्हारी? कहीं छिपा कर रखा था क्या इन्हें? डायलॉग खत्म हुआ नहीं कि कार की एंट्री हो गई? ये सचमुच मेरे मम्मी पापा है। ए बुढ़ा, ये तो एक नंबर का झूठा है। तुम्हें तो समझ होनी चाहिए। ये आखिर है कौन? किसी अंधे को भी यकीन नहीं होगा कि ये तुम्हारे पापा है। शक्ल भी नहीं मिलती तुम दोनों की। ये मुझ पर गया है। अच्छा, अब तुम शुरू तुम्हारी नौटंकी वाली माँ बहुत सुंदर है। कौन है ये? इतना चप्पड़ चप्पड़ क्यों कर रही है? इस सीन में तुम्हारा कोई डायलॉग नहीं है, चुप रहो। एक और वर्ड बोली तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। समझा दूंगा सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? पैसा मिला ना तुम लोगों को? पैसा? मार खिलाएगी। पैसा मिला क्या? मधु पागल हो क्या तुम? देखो बेटी, मेरा बेटा चीप जरूर है, पर इतना भी चीप नहीं है कि अपने माँ बाप ही बदल ले। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हम लोग एक परिवार नहीं है। तुम्हारे मानने न मानने से सच नहीं बदल जाएगा। कान खोल कर सुन लो, ये मेरा बेटा है और ये बेटी। अगर तुम हमारे घर की बहू बनी ना तो इससे बचना। काटने को दौड़ती है, खूबसूरती के साथ खूंखार भी है। सीताराम का घर किधर है? राइट से सीधा जाना है। हम तो सीधे जाएंगे, तुम सीधे रहना। बहुत झूठे पड़ेंगे आज। ये सच में तुम्हारी फैमिली थी? ये दूंगा कान के नीचे। हमेशा झूठ बोलोगे और एक बार सच बोलोगे तो यही हाल होगा। हट लोफर। ए मधु 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 रुको, यही रुको। पकड़ो इसे। ये किस लिए? पेपर वेट है, यहाँ वहाँ फुदक रही हो ना, तुम्हें एक जगह खड़ा रखने के लिए लाया हूँ। मेरी बात सुनो ना मधु, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, सच्ची। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो, रानी बना के रखूंगा। एक और जरूरी बात, थोड़ी सी रिस्की बात है तो अपनी सेफ्टी के लिए वजन बढ़ा रहा हूँ। मधु, मुझे तुम्हारे प्यार में अजीब अजीब सपने आते हैं। मैं देखता हूँ कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और पूरी मेहनत करके ऐसे गोल मटोल बच्चे हुए हैं। ठीक है? ओके ना? चिल्लाना मत, मुस्कुराओ प्लीज। इनका ख्याल रखना, मैं बस अभी आया। ओके बाय। सूखी लकड़ी जैसी है, इसे पसंद कैसे आ गई? 0 साइज है, आजकल यही फैशन है। कितनी नकचड़ी है वो? वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। जरूर इसने कुछ किया होगा, तभी वो भड़की हुई थी। तुम सीधा बेडरूम के अंदर क्यों घुस गई? वो लोग क्या सोच रहे होंगे? मेरे घर वाले आ रहे हैं हमारे रिश्ते की बात करने। यहाँ पर? वो लोग ये नहीं जानते कि लड़का कौन है। पापा को तो मालूम है। उस खूंखार माँ से तुम निपटना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो उनसे निपटूंगा। तुम जानती हो ना कितनी खड़ूस है वो। एक तो तुम्हारी बदतमीजी संभाली नहीं जाती मुझसे। तुम निकलो यहाँ से, ये बिल्कुल गलत टाइम है। तुम जाओ यहाँ से, जल्दी मैं जाऊँ क्या? अरे ऐसे नहीं मधु, देखो बात यह है कि मधु, तुम्हें तो पता ही है ना कि कल क्या हुआ था। सच कह रहा हूँ मधु, देखो तुम मेरे पापा को नहीं जानती हो। अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में देख लिया ना तो वो मेरे सारे कपड़े उतार देंगे। कपड़े उतार देगा। बोलो ना जानू, बोलती बंद हो गई। एक्चुअली कुछ कहो ना। प्लीज कपड़े पहनो, मेरा गला सूख रहा है।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे लगा मैं तुझसे मिलने आया हूँ? ए, तेरी बेटी के लिए आया हूँ मैं। ए आंटी, तू चुपचाप इसकी शादी करवाना चाहती है ना? हाँ, और ये पुलिस वाले का घर है, जाओ यहाँ से। ओह अच्छा, तो दूल्हा कौन है? यही है ना? हाँ? कौन ये? नाक नक्शा अच्छा है। हाँ? रवि, साड़ी वाली पे मेरी प्यार की गाड़ी अटक गई है। उधर रेड सिग्नल मिलेगा, वो मेरी सास बनने वाली है। सौतेली सास कहो? क्या कह रहे हैं आप? शायद इससे तेरी शादी में अड़चन पैदा हो। तेरी शादी के बाद मैं इसे भगा ले जाऊंगा। मुझे लड़के से अकेले में बात करनी है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आपकी बातें सुनकर मेरा रोम रोम खुश हो गया। ओह, आगे बोलिए। हम तुम्हें कैसे लगे? पांव से सर तक स्वर की अप्सरा लगती हो। वैसे तुम करते क्या हो? चोरी मेरा काम है। तभी तुमने मेरा दिल चुरा लिया। मार डाला रे। यस। यहाँ देखो, आंखों में आंखें डालकर प्यार का इजहार करो। यस। समाज हमारे रिश्तों को माने या ना माने, मैं आज और इसी वक्त सबके सामने इसे हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तेरी तो छोड़ना। पगला गई हो क्या? यहाँ लड़की की शादी तय करने आई हो और नौकर से इश्क लड़ा रही हो? कौन सा नौकर जी? यही तो होने वाला दामाद है। लड़का तो मैं इसका लगता हूँ, ये तो नौकर है। वो है हमारा दामाद। मुझे नहीं मंजूर। क्यों? मेरी शादी एक बुढ़े से हुई है तो उसकी शादी भी एक बुढ़े से ही होगी। ये क्या किया तुमने? जिस गुलाब से गाल को चूमना चाहिए उसमें थप्पड़ मारा तुमने। मधु के प्यार में रवि पागल है। ज्यादा पागल हो गया तो पागल खाने जाएगा। मारने के बहाने छुआ तो सही प्यार का एहसास। कार पार्क मत कर, मैं अभी आता है। ओके। हाय रवि। अरे आओ राजा। अहमदाबाद कह रहा है वो? अभी अभी तो आया हूँ। आप जल्दी जाने नहीं दूंगा। आओ। नहीं मुझे जाना है। अरे कुछ खा कर तो जाओ। फ्लाइट का टाइम हो रहा है। क्या बात है, आज पूरी फैमिली एक साथ है? आज रवि की सगाई हो रही है। ओके। कांग्रेट्स रवि। थैंक यू। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। वहाँ पहुँच के फोन करता हूँ। ओके राजा। सर रुकिए, मैं इनको छोड़ कर आता हूँ। सर, हमारा केस कहाँ तक पहुँचा? ये केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है रवि। मिनिस्टर साहब के साथ भी बातचीत चल रही है। बिट्टू कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तुम अलर्ट रहना रवि, हमें तुम्हारी जरूरत है, समझे? ओके सर। सर कहाँ जा रहे हैं? फोन अंदर रह गया। फोन आप रुकिए सर, मैं जानता हूँ वो कहाँ है, मैं लेकर आता हूँ। हाँ। अंकल फोन निकालो। सर रवि, ये कैसे हो गया? यार रवि की फैमिली कौन सी है? चलो। कहाँ ले जा रहे हो हमें? कहाँ ले जा रहे हो? जल्दी चलो। छोड़ो मुझे। चलो। इन्हें अंदर लेके जाओ। अगर तुमने किसी को बताया तो जान ले लूंगा। छोड़ो। चलो।
बाबा हाँ? नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे क्या हो गया इन्हें? हे भगवान! रवि! रवि! तूने मेरे बाबा पे गोली चलाई। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे उसे छोड़, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। सही है। तेरे बाबा बच सकते हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। रवि जल्दी आ, ये क्या हो गया? सर बाबा आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। तुम जरा यहाँ आओ। देखो रवि, स्टेशन चलो। क्या मैं बात कर रहा हूँ ना रवि, एसीपी की उस कार में जो बम था उसका ट्रिगर इस फोन में था। ये फॉर्मेलिटी है, पूछताछ के लिए तुम्हें ले जाएंगे। चलो। पर मेरे बाबा को इस वक्त मेरी मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। चलो। रवि कहाँ है? रवि हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हुआ सर? उन्हें कुछ नहीं हुआ। मेरे बाबा कैसे हैं सर? कहा ना उन्हें कुछ नहीं हुआ। देखिए मुझे सच बताइए प्लीज। रवि चलो रास्ते में बताता हूँ। ये आपका दामाद है जो इसे ले जा रहे हैं? ये एक मुजरिम है। 1 घंटे में वापस लाता हूँ। ये रूल्स के खिलाफ। टू हेल विद द रूल्स। ये मेरा स्टेशन है, यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। तो रजिस्टर में क्या लिखूं ये भी बता दीजिए। लिख दो कि मैं अपनी गारंटी से अपने बेटे को लेकर जा रहा हूं। चलेगा? आओ बेटा। राजी तुम्हारे बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं। बीपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। अपनी गिरफ्तारी के बारे में उन्हें मत बताना, हालत बिगड़ जाएगी।